में जो हमारे डिग्री कॉलेज में युवा पीढ़ी शिक्षा अर्जित करने के लिए जा रही है, क्या वो सही दिशा में शिक्षा अर्जित कर रही है? जी। आधा तो बात वृंदावन बन गया है। 2 लड़के, 1 लड़की, 1 लड़की, 1 लड़का, इधर बैठे, उधर बैठे, क्लास में कोई दिक्कत है सब 4 से। ये बात कितनी सत्य है? और दूसरी चीज़ ये है कि विवाह कितना आवश्यक है? अगर आपने चख लिया जी। या ये डेढ़ पक्के या कच्चे जो भी है, इसने चख ली, तो आप लालायित रहेंगे ना ये बेर देख करके और लाल सा दाना दिख रहा है, तो आखिर फिर आप उसको चख ही लेंगे। आवश्यक है या प्रसिद्धि आवश्यक है? सिद्धि और हम प्रसिद्धि प्राप्त करना सबका ध्येय हो गया। और हमने इसको कम ध्यान दिया कि राजा को कैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति कलाकार होगा, जो संगीतकार होगा, जो इतिहासकार होगा, वो नेता भी होगा। एक अच्छा संदेश मोदी जी ने मुझे लगता है कि दिया। आप एक सर्वे कीजिए कि यहाँ लोक संस्कृति को लेकर के काम करने वाले कितने दल हैं जी। और उस प्रत्येक दल का कितना पैसा संस्कृति विभाग के पास जमा पड़ा है और क्यों नहीं दे रही उन बच्चों को 5-5 6 बरसों में। गोबर माटी सने हुए वक्त संगंधा दिखलाते होंगे, भरी दोपहरी घाम चूटते घर वन एक लगाते होंगे। उच्च शिखर से पर्वत वाला टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अपने घर को लौटती, कुछ अपने आंचल में खसोटती। वो बैठाती है अपने फटे नंगे पैरों पर पहाड़ की कठिन चढ़ाई। जी हाँ, ये जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ये पंक्तियाँ हमारे गुरुजी ने लिखी हैं और ये इसलिए लिखी हैं क्योंकि उनके पास एक किताब आती है, क्या पहचान प्रिया की हो। एक ऐसा साहित्य मुझे लगता है कि अपने आप में अद्वितीय है, ऐसा दूसरा नहीं है। एक नायक अपनी नायिका के बारे में लिख रहा है, उसके संघर्षों को लिख रहा है जो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। और ये किताब जिन्होंने लिखी है, आज जिन्हें उनके साथ बैठे हैं, एक ऐसी महान विभूति जिनकी वजह से पूरा अल्मोड़ा आज भी जागृत है। हम जैसे तमाम युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। मैं ज़्यादा कहूँगा तो भी कम ही होगा क्योंकि सागर की कभी परिभाषा शब्दों से नहीं की जा सकती। उसकी गहराई को मापने के लिए उसके भीतर जाना पड़ता है। ऐसे शख्सियत अब संत हो चुके हैं। पूर्व में आपका नाम श्री राजेंद्र सिंह बोरा है और वर्तमान में आप पूज्य संत श्री श्री त्रिभुवन गिरि जी महाराज के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। मैं अपने पॉडकास्ट शो वॉइस ऑफ परिवर्तन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। आपने हमें समय दिया। आप सर भी हैं क्योंकि आपने अपने इस भौतिक जीवन में वो कार्य भी किया है जिसके लिए आपको लोग सर आप एक बैंकिंग में मैनेजर थे। जैसा आपकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद सारे जिक्र हमने सुने हैं, किस्से सुने हैं, उन किस्सों में सुनने के बाद हम आपके पास आए। दूसरी ओर आप इसी भौतिक जगत में एक अलौकिक जो आपने आनंद प्राप्त किया है संत बनकर, तो उसके लिए दोनों चीज़ हम दोनों व्यक्तित्व आप में समाहित हैं, साहित्य भी आप में है और शाश्वत जो संत की वाणी है वो भी आप में है। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं वॉइस ऑफ परिवर्तन के इस पॉडकास्ट शो। धन्यवाद आपका। उतना है नहीं जितना आपने कहा। मैं तो एक छोटी सी जगह में रहता हूँ ये और इस संस्था का नाम श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब है। 1960 में ये संस्था का एक पत्र मिला, इसकी वार्षिक बैठक होने वाली थी, तो इसलिए हम कहते हैं कि 1960 से पहले की बनी हुई ये संस्था। जी, जी। और ये भी हमारा एक सौभाग्य है कि इस संस्था में कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ की महान विभूतियों से जुड़ी है। जी। जैसे हमारे तख्ते हैं जो बिछे हुए हैं इस तख्त पे, वो उदय शंकर जी के नृत्य करने वाले मंच के इनको माना जाता है नृत्य सम्राट उदय शंकर जी के मंच के तख्ते हैं जिन पर आज हमें बैठने का सौभाग्य ये है। हम सबका परम सौभाग्य है और आपका सानिध्य मिलना ये कहीं न कहीं असीम शांति और समृद्धि देने जैसा है। गुरुजी, आपने समय दिया, हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि आप श्री राजेंद्र बोरा से श्री श्री त्रिभुवनगिरी महाराज तक का जो आपका सफ़र है, इस सफ़र में के लगभग 79वें पड़ाव में आप हैं। इतने लंबे समय में आपने तमाम चीज़ें ऐसी साहित्य के लिए जो आपने सेवा दी है, उससे पहले आपने समाज के लिए सेवा दी है, तो उनके ऊपर हम ज़िक्र करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म यहीं से 20 किलोमीटर आगे मानेर देवी है। अच्छा। मानेर देवी के पास निकट एक गाँव है एचोली, जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ। जी। और हम छोटे ही रहे, 1.5-2 बरस के थे, जी। तो शत्रुता का भी एक युग था, वो मैं
उत्साह के साथ नया उत्साह था लोगों में, जी, आगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे ये करके, तो हमारे फादर तो ग्रामीण क्षेत्र से शहर की शहर की ओर ले आए। जी, लेकिन मैं, मेरे चाचा का लड़का और मेरे मामा का लड़का, हम तीन एक साथ थे यहीं, गाँव जी, से साथ ही आए थे। जी, तो हमारा हमेशा इच्छा हर शनिश्चर को हम यहाँ से बाहर जाया करते थे ग्रामीण क्षेत्रों की। जी, घरवाले भी कहते थे ठीक है जाओ यार कुछ लेके आओगे वहाँ से। जी, और सोमवार के दिन हम सुबह यहाँ अल्मोड़ा आते थे जी, और अपने-अपने क्लासों में घुस पड़ते थे। जी, तो ये जीवन का एक छोटा-सा मार्ग था जिसमें से हम आगे-पीछे कर सकते हुए जी, एक दिन यहाँ तक यहाँ तक भी पहुँचे। गुरुजी पिताजी क्या करते थे? पिताजी 4th क्लास में थे, एम्प्लॉई यहाँ। अच्छा, हाँ, पिताजी एम्प्लॉयी थे, तो आपको उससे बेहतर नौकर बनाना चाहते थे, एक अच्छी ये जगह ले जाना चाहते कि थे। उससे बड़ा मेरा एक भाई, मुझसे बड़ी एक सिस्टर, जी, मुझसे छोटी एक सिस्टर, मेरे छोटे और 2 भाई, जी, बहुत बड़ा कुनबा था और 2 आदमी और थे हमारे साथ, चाचा जी का लड़का और मामा जी का लड़का। जी, जी, जी। ये भी पढ़ेंगे करके देखो, आदमी को एक उत्साह था होता था उस ज़माने में, मतलब उत्साहित शिक्षा रहता था। की जागरूकता थी, जागरूकता थी, पता औरों था। को भी जागरूक करना चाहता था। नहीं तो मैं ज़रूरी थोड़ी कि चाचा के लड़कों को भी ले आते, मामा के जी, लड़कों को भी ले आते, तू भी जी, चल, तू भी चल। मैं तो पता था उनको और ना बहुत कम सैलरी उनको मिलती थी, ₹10 उस दौर। उस दौर पे। अब फादर यहाँ ले आए, तो उनके दूर रिलेशन में एक मामा जी थे, जी, वो भी कलेक्ट्रेट में उन्हीं की जगह उन्हीं की तरह 4th क्लास में थे। जी, उन्होंने कहा यार हर सिंह तुम बच्चों को तो गाँव से ले आए हो यहाँ, जी, लेकिन इतने बच्चे कहाँ रहेंगे तुम्हारे? जी, बड़ी समस्या है, अच्छा आज तो अब एक बच्चा पालना मुश्किल हो जा रहा है। अब खैर उन्होंने कहा तू एक काम कर जी, तू उनको देख, जी, मैं 10 मिनट में लौट के आता हूँ। जी, उन्होंने इस 10 मिनट के अंदर में अपना जो बिस्तरा था उनका, जी, वो बाँधा, लपेटा, अपने कंधे में रह गए, रखा जी, और अपने कमरे को खाली कर दिया। अब एक की जगह के में 2 कमरे हो गए। जी, जी, वो तो कहीं चले गए रहने के लिए। जी, उन्होंने कहा तो कमरे से तब हमारे नतीम के घर और खा पे पड़ा था लंडन। क्या बात है। हमने तो वही देखा फिर धीरे-धीरे हम जी, शहर के आबोह में शहर के लड़कों के साथ मिले-जुले, जी, कुछ हमारे नाम भी बदले गए। जी, जी, जैसे मेरा नाम त्रिलोक सिंह था, जी, तो मेरा नाम राजेंद्र सिंह कर दिया, उनका तो लाराशी का है, इसका नाम राजेंद्र सिंह करो। जी, यही के स्थानीय लोग होंगे। जी, तो हमने कहा वो भी ठीक है चलो। जी, तो उस दिन से हम आगे को बढ़ते रहे, लेकिन ये जो गाँव जाने का क्रम था, जी, हर शनिश्चर को अनवरत जारी रहा। अनवरत जारी रहा और बड़े लंबे उन तक हमारा हाई स्कूल इंटर तक पढ़ने तक हम गाँव जाया करते थे जी, और हर सोमवार को जी, वहाँ से यहाँ ज़्यादा दूर तो है नहीं, वैसे 1 घंटा कुछ मिनट हमको लगता था, यहाँ से 9 मील की दूरी हमें क्रॉस करनी होती थी। क्या बात है। भागते थे हम लोग। जी, यहाँ से विश्वनाथ तक की हमारी दौड़ होती थी, तो उसमें उतारी-उतार होता था जी, और वहाँ से आते समय बाया देवी से लेकर के फिर विश्वनाथ तक डाउन ही डाउन होता था, उसमें भी दौड़-दौड़ ही के आते थे। जी, तो समय ज़्यादा नहीं लगता था। जी, तो कुछ समय पढ़ने का, कुछ रास्ते भर में देखने का, कुछ रास्ते को समझने का, बिल्कुल, रास्ते के अगल-बगल खेत, गाँव, जी। माताओं को मतलब जागृत अवस्था में दौड़ते हुए भी आप जागृत थे। जागृत थे, देखे रहते थे यार देखो किस ढंग से ये तो काम एक कर रहा है। अद्भुत मुझे लगता है कि संयोग ही है, ये बहुत कम मनुष्यों को ये सौभाग्य है कि वो जागृत अवस्था में रह सके। तो फिर ऐसा होता था। जी, तो हम देखते थे कि हम जब दौड़-दौड़ के आ रहे होते हैं, तो हमारे आगे कुछ औरतें घास के गट्ठर, लकड़ी और ये खाद के डाले जी, भरे हुए जी, वो लेकर आती थी। हम कहते कि यार ये है देखो, चलो हम तो वहाँ से दौड़ के जा रहे हैं, हम तो पढ़ने के लिए जाना है। जी, इन्होंने पढ़ाई तो नहीं करनी, इन्होंने तो खेती की पढ़ाई करनी है पूरी। तब उनको देखकर थोड़ा आश्चर्य होता था। तो वे उनकी छवि जो थी, जी, और उसमें से कोई चाची भी थी, कोई अम्मा भी थी, कोई दीदी भी थी, कोई झूली भी थी, जी, है नहीं है? जी, ये सब हमारे को हमारे नज़दीक आते रहे और हमारे अंदर समाते रहे और वहाँ से सब एक एक ऐसा किस्म का चित्र सामने आया जिसका नाम ही क्या पहचान रखी होगी। क्या बात है! बहुत अद्भुत साहित्य है और मैं चाहूँगा कि गुरुजी आगे चर्चा जारी रखें, कुछ पंक्तियाँ आपके मुखारबिंद से हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों तक पहुँचेंगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उसका पहला एक जो छंद तो उसके बहुत से याद जी, हैं। जी, खैर उसका एक छंद जो याद आ गया उसको सम्मुख रखता हूँ। जी, कहीं गैल पातल सखियों संग घास काटने जाती होगी, क्या बात कहीं गैल पातल सखियों संग घास काटने जाती है! होगी और दराती छुड़का-छुड़का अपने दुखड़े गाती होगी क्या बात! और कुछ दिन में आएँगे प्रियतम आस लगाए बैठी होगी। आप बताओ क्या पहचान की आपने? क्या फैसला अब वो प्रिया तो कई रूप में दिखाई देती थी। जी, अम्मा भी थी तो वो भी प्रिया ही थी। जी, छोटी बच्ची थी काम करते हुए तो वो भी प्रिया ही थी। जी, काकी भौजियाँ अगल-बगल थी, सब किए। सब प्रिया बना दी मैंने जी, क्या बात! और इस बुढ़ापे में प्रिया ही मिली। जी, जी।
तो संन्यास के बाद जी प्रियाहीन हो गया और इसको भी इस जीवन में भी 18 वर्ष का आनंद मैंने ले लिया है। कभी दनेला कभी पटेला लगने से रह जाता होगा, उधरा हुआ खेत का बीड़ा चुनने से रह चुनने जाता से रह और कभी हलिये से टिक टिक वाह। उसको करनी पड़ती होगी। आप हलिये से। बताओ क्या बताऊं, क्या पहचान किया क्या है। अब गांव में अकेली औरत होगी और पति प्रदेश में होगा और हलिये से बार बार उसे कहना पड़ता होगा बेदे यार तो मेरा हम घर बाढ़ में भांगला बेदे तो बेदे हुआ बढ़ने है बिल्कुल। तो ऐसा हुआ करता घास बिना खूंटे पे भैंसी रह रहे वहां रंबाटी होगी, क्या जो करूं सोच के पहले वह चिड़ान चिड़न हो जाती है। वो है कहीं खेत में बकरी आकर सब उजाड़ खा जाती है, सब उजाड़ खा जाती और घास बिना खूंटे पर भैंसी रह वहां रमाती होगी और दूध चूल्हे पर रखा आ उबाल बह जाता होगा, क्या जो पहले करूं सूद कर वो चिंगार हो जाती होगी। क्या बात, क्या पहचान प्रिया की। आप बता दो क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की। तो इस तरह से उसको देखा हमने। गोदी में जब छोटी वो बाबा बाबा कहती होगी, बाबा तेरे हैं निर्मोही बिटिया से वो कहती होगी। ये ऐसे ही छंदों का इसमें निर्माण हुआ है। या जैसे आप कह लीजिए धान मादिरे के खेतों में कहीं गुड़ाई करती होगी, धान मादिरे के खेतों में कहीं गुड़ाई करती होगी, या घुटने घुटने पानी में कहीं रुपाई करती होगी। गुड़ की बॉल की किसी कथा में अपना मन बेउमाती होगी, कुछ दिन में आ ही जाएंगे आंख लगाए बैठी होगी। आप बताओ क्या पहचान प्रिया की। तो हर बार अंत में जी वही समूह आती है फिर प्रिया के रूप में। जी या ये कह लें कि गोबर माटी सने हुए वक्त श्रमगंधा बिखराते होंगे, श्रमगंधा श्रम से निकलने वाली पसीने की खुशबू, श्रमगंधा बिखराते होंगे, भरी दोपहरी घाम चूटते घर वन एक लगाते होंगे, और अर्धरात्रि तक निपट पिटी सी सब जीना से करती होगी, तब छिलका जला मधुमी से अपने पैर तगाती होगी। आप बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान की। तो उसको जिस रूप में हमने देखा, जैसे भी रूप में उसको देखा उसको हमने व्यक्त करने की चेष्टा की। क्या और आज आप ही कह रहे हैं कि ये एक रचना है, तो मैं भी मान लेता हूँ अद्भुत रचना है। अद्भुत तो खैर चीड़ वृक्ष का रुदन श्वास दुख में राग मिलाता होगा, हृदय कोठरी में तब उसके कांटा सा गड़ जला। आपने इसका मतलब खूब पढ़ी है, मुझे तो याद नहीं आ रहा था, ये आपने याद है। आपने अद्भुत लिखा गुरुजी। तो ये सफर तक की बात है, आपने इतना अद्भुत साहित्य लिखा है। मुझे लगता है कि ये कुछ छींटे हैं जो दर्शकों तक भी पहुंचे, सबको आनंद आएगा। मैं इसी में आपने बता दिया कि साहित्य तो बचपन से आप जागृत अवस्था में प्रसारित हैं, तो इनको पिरोने का काम कब से शुरू किया गया गुरुजी? कब ये भी जी कुछ अटपटा सा तो हम तभी पिरोते थे जी जी लेकिन वो ठीक सा नहीं बन पाता था जी। बाद में हमारी भेंट अपने दर्जा 8 के हमारे हिंदी के अध्यापक महोदय चारुचंद पांडे जी से हुई जी। तो वो कहते थे यार दाल और छंद का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा तुमने कुछ लिखा है क्या? तो मैंने कहा हाँ मैंने लिखा है सर, मैंने एक महाभारत लिखी है। अच्छा इसको लेके मेरे वहाँ आना कहा उन्होंने। गवर्नमेंट कॉलेज वो वार्डन भी थे बच्चों के, तो वहाँ बैठे धूप में 2 कुर्सियाँ लगाई और मुझसे कहा इसको पढ़ो, और अपना उन्होंने वो कुर्सी का हफ्ता था उसको वो उंगलियों से थाप देते रहे। कहने लगा अच्छा बहुत है अभी तुम जाओ, और लेकिन लिखना है कि छंद बना रहना चाहिए। महाभारत के लिए कहा तो मेरे को वो बात बहुत स्ट्राइक करती थी कि उन्होंने इस ढंग से मुझे बोला है तो मुझे वैसा ही करना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके उसको अपनाया जी। और ये जो क्या पहचान प्रिया की हुई, ये छिटके 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 रहे, उन सबको मैंने एक रोके आपने एक काव्य किया, बहुत अद्भुत की। गुरुजी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप अल्मोड़ा रहे, अल्मोड़ा तो सांस्कृतिक नगरी है, ऐसी नगरी की मुझे लगता है कि अलौकिक है, हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करती है। ये हुक्का क्लब इतना प्राचीन हुक्का क्लब जहाँ पर आज भी आप रामलीलाओं का संकलन करते हुए उसको अनवरत जारी किए हुए हैं। आप यहाँ पर होलियों का गायन करके एक उत्सव को उसी उल्लास के साथ मनाने का कार्य कर रहे हैं। लोगों को जन जागृति के साथ-साथ नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, आत्मविश्वास दे रहे हैं, उनका हौसला अफ़ज़ाई भी आप कर रहे हैं और हम जैसे तमाम युवाओं को आप निरंतर मार्गदर्शन देते रहते हैं। गुरुजी यहाँ पर जब आप शुरुआती दिनों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय लाइब्रेरियों का अस्तित्व कैसा था? क्या स्थिति थी? लोग यहाँ क्या पेपर पढ़ते थे? उस बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र। पेपर तो ख़ैर इतना होता नहीं था और हर आदमी की पहुँच से बाहर होता था। जी।
और मुझे याद है कि चौहान पाटा जहाँ पर ये नीचे गांधी की मूर्ति बनी हुई है, जी, यहाँ एक सरकारी रेडियो लगता था, उसका फिक्स टाइम था, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। जी, उस सारे समाचार जो थे उनको वहाँ से जी। प्रसारित वहाँ से प्रसारित करता था और लोग सुनते थे बैठ करके, बहुत जगह थी। जी, तो हम भी चले जाते थे सुनने के लिए। और लाइब्रेरी के नाम पर जिला चल पुस्तकालय अभी भी है ये, जी, गवर्नमेंट कॉलेज राज की उसी क्या पुस्तकालय लिखा है उसमें। जी, वो पुस्तकालय तब भी था जी, और हमने उसकी ओर हम कम ध्यान देते थे। जी, बस जितना सुना वो सुना। जी, उसके बाद शाम को उसी पार्क के चौहान पाटी के जो एरिया था बहुत बड़ा था और बच्चों में खेल का उत्साह ज्यादा रहता था। जी, लुकी बुड़ी, सोई बुड़ी, गुल्ली डंडा, शेवडंडी, जी, ये आदि इत्यादि खेल हुआ हम लोगों के हुआ करते थे, जी, उनको हम खेला करते थे। जी, और उन खेलों के साथ भी मतलब एक एक जिज्ञासा अंदर से बनी रही थी, जी, यानी गुल्ली डंडे को भी कहीं जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है, जी, देखते कोशिश करेंगे। जी, या ये अभी शेवडंडी हमने खेली, जी, ये आती पाती तुम लाओ पालंग की पाती, अपनी जबरदस्ती पालंग की पाती लाओ का बेचारों को पालंग की पाती ढूंढ के लानी है कहीं ना कहीं से। अच्छा। तो ये आती पाती तुम लाओ पालंग की पाती एक बधा हुआ है। हुँ, तो हमने कहा क्यों नहीं ऐसे बच सकते हैं सब। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जो गांव की प्रिया थी चलने वाली, हुँ, वो भी उसमें बदने लगी। क्या बात जैसे वो है एक उसका छोटा सा कि रंगोली के बुट्टों वाला उसका लाल पिछौड़ा होगा और हरा घाघरा हरियाली का रंग वहां सरसाता होगा। क्या बात पूनम की चंदा सी झूली उसके नाक नथुली होगी। वाह! आप बता दो क्या मतलब क्या पहचान की। क्या की तो जब इधर की चीज इधर जुड़ सकती है, उधर की चीज उधर जुड़, तो क्यों नहीं एक अच्छी सी चीज बन सकती है, ऐसा ख्याल किया करते थे। जी, और फिर बालन सिंह जलोटी मेरे अच्छे मित्रों में थे, जी, प्रोफेसर पोखरिया मेरे अच्छे मित्र थे। जी, इनकी संगत में रह करके भी हमने एक तराना पत्रिका निकाली। एडवोकेट बालन सिंह जनोटी जी हाँ। और जिन्होंने बाद में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर से विवाह किया हाँ और उनके बारे में एक किस्सा है कि उन्होंने एक बार राजीव गांधी जी के काफिले को रोक दिया था रोक दिया था, रोक दिया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए आपने हाँ, बहुत मतलब अद्भुत उन्होंने से उनका चालान कर दिया जी, उन्होंने। प्रधानमंत्री जी का हाँ था, बिल्कुल कर दिया। तो ऐसी शख्सियतें इस अल्मोड़ा में पैदा हुई, ये लोगों को बहुत कम जानने को मिलता हाँ है। ये तो आप जैसे बड़े बुजुर्गों का सानिध्य मुझे उनके बारे में जिक्र इतना सानिध्य में प्राप्त हुआ है, तो थोड़ा-सा उनके बारे में कैसा उनका व्यक्तित्व था, थोड़ा-सा आज राजीव गांधी का काफिला लोधिया से ऊपर तो आ रहा होगा। हुँ। अब हम तो उस वक्त वहां तक तो नहीं थे, जी। लेकिन बाद में हमारे पास बाद में आज ऐसा ऐसा कर दिया। अरे क्या कर दिया? अरे यार उसने वो राजीव गांधी का हमारा था उसका गाड़ी का चालान कर दिया। जी। अरे क्यों कर दिया? उसने टोल तय नहीं दिया और टोल पर गाड़ी नहीं रुकी और तेज आती प्रधानमंत्री जी को टोल नहीं देने पे रोक दिया। रोक दिया। ये हमारे आपको मैं ये बता रहा था जो हमारे 4 हम साथियों के मुखिया श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट जी जो शतायु होने को थे, उनका पॉडकास्ट में कर रहा था, वो अक्सर नाम लेते हैं बालन सिंह जनोटी जी, स्वर्गीय बालन सिंह जनोटी जी का। तो ये ज़िक्र मैंने सुना था, आपके मित्र भी हैं और ये सहयोग और बड़ा ऐसा सेकंड था यार। बालन सिंह जनोटी का किस्सा बताऊं। जी, जी, जी। मेरा मकान बन रहा था जी, और मेरे मन में कुछ लापरवाही सी भी आई। मैंने कहा ये नगर पालिका का अध्यक्ष तो है ही है। जी, मैंने कहा खोदना शुरू करो यार, जी, नक्शा में पास करा लेंगे। जी, वो आया वहां देखने के लिए, उन्होंने काम चालू कर दिया। जी। मैंने कहा आया काम चालू किया, तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन नक्शा पास करा रखा नहीं करा रखा। अच्छा, मैंने कहा नहीं करा रखा। 500 रुपये लेके आना फिर जुर्माना कर दिया मुझे। तो ऐसी ऐसा मित्र और परम मित्र। जी, और ऐसा राजा ऐसा ही होना चाहिए। मैंने कहा यार धन्य है। मैंने कहा 500 रुपये जुर्माना? उन्होंने कहा ये जुर्माना नहीं है, ये सबक है औरों के लिए। क्या बात कि बालन ने अपने मित्र को नहीं बख्शा, वाह! तो औरों को क्यों बख्शेगा वो? तो कहता था कि बड़े बड़ों ने उसके बाद काश अगर ये देश के परिप्रेक्ष्य में भी अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, इसलिए अल्मोड़ा आज अल्मोड़ा है। इतनी खूबी तो उसमें थी ही कि मैं सुने नहीं। गुरुजी, मित्रता की बात आपकी याद आ गई। मित्रता मित्रता कितनी आवश्यक है जीवन में? बहुत आवश्यक है। एक युवा के लिए मित्र कितना आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। थोड़ा-सा मित्र से अगर मन मिला है तब, जी, ये तो मित्र भी डुबाने वाला भी हो सकता है। जी, एक दिन का किस्सा बताऊं कि एक 2 गुट बन गए थे अल्मोड़ा की डिग्री कॉलेज में। जी, एक गुट था हल्द्वानी का, एक था अल्मोड़े का। जी, तो बालन ने कहा रेड, मेरा नाम उसने रखा था रेड, जी, लाल, जी, रेड चलो आज कॉलेज की तरफ चलते हैं। मैंने कहा रात में 9:30 बजे कॉलेज की क्या करना है मैंने? जी, कहने नहीं चलो तो सही, कुछ पोस्टर ले जाते हैं और चिपकाते हैं रात में, जी, ये बहुत आजकल जरा अगरबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो फिर क्या चलो। जी, हम गए, हमने पोस्टर निकाले, पोस्टर चिपकाए तो हमको खिचड़ी देखी। जी,
वो हमारे पीछे आए, पकड़ो मारो ये करके गाली देते हुए आए। जी, हम कहाँ जाएं? जी, वो वहाँ नाली थी एक, कलमट वाली नाली। जी, उस नाली के अंदर पता नहीं क्या क्या गंदगी थी। जी, हम दोनों जने उसमें घुस गए, हम मकड़ी के जालों से सम गए, जी, पैर भी सम गए, कपड़े भी सम गए। जी, करीब करीब आधे पौन घंटे तक हमको उसके अंदर बिल्कुल मुर्दा अवस्था में रहना पड़ा। जी, उसके बाद जब देखा हमने बाहर आ गए, पूरी शांति हुई, किसी बदजात नहीं सुनाई दे रहे हैं, जी। हम धीरे से खसकते हुए वहाँ से। अच्छा, ये पोस्टर वाली जो अभी युद्ध चलता है, जो पहले से चला हुआ आ रहा हाँ, है, हाँ, हमारी हाँ। पुश्तैनी विरासत है, जो नए बच्चे घर में हैं आए, ये पुरानी विरासत वो है। पुराने से ही चला आता था। जी। हमने तो वैसा ही किया जैसा हम देखते थे। तो गुरुजी, आप तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आप डिग्री कॉलेज में आपने इतने बड़े कार्य किए और इतनी बड़ी जगह और इतनी गरिमामयी जगह के आप अधिपति हैं। मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो हमारे डिग्री कॉलेज में युवा पीढ़ी शिक्षा अर्जित करने के लिए जा रही है, क्या वो सही दिशा में शिक्षा अर्जित कर रही है? क्या या वो अपने ज्ञान की आभा को उस स्तर पर पहुँचाने के लिए प्रयास कर रही है? मैं क्या तो कर ये समझता हूँ कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जी, वो अपने व्यक्तिगत प्रयास से ही पढ़ रहा है। कॉलेज की पढ़ाई जहाँ तक है, जी, वो कुछ नहीं है। जी। कहूँगा तो लोग कहेंगे देखो मैंने कहना उससे नशर में है, बेशर्म है बुड्ढा। जी, आधा तो बात वृंदावन बन गया है जी, नहीं? जी, 2 लड़के, 1 लड़की, 1 लड़की, 1 लड़का, इधर बैठे, उधर बैठे, क्लास में कोई दिक्कत है, सब क्लास है और प्रोफेसर भी बड़ा अच्छा खिन्न होकर के आता है और 4-5 जो कमरे में जो बैठे रहते हैं, 15 10 ही 8 10 ही सही, जी, उनको पढ़ाता है, अपनी ड्यूटी पे जाता है, वो भी चलता है। वो भी क्या करे, किसी का कान पकड़ के तो ला नहीं सकता, चलो कुर्सी पे बैठो, पढ़ो करके। जी। क्या पता वो झापड़ लगा दे, उसके मार दे, क्योंकि ऐसा भी होने लग गया है। वेतनभोगी अध्यापक जब से ज़्यादा वेतन के पीछे चिंतित होंगे, तो फिर आत्मविश्वास से उद्योगी जाएगा। वो तो है ही फिर अब मतलब कहीं न कहीं से जी, एक ऐसे किस्म का माहौल तैयार हो गया है। जी। कोई कह के जैसा हमारा कोई कोई लाख नहीं लगो, गण के नहीं देते, कोई नहीं गणता। मैं तो बोलता लाख को जी, अपने बात के, लेकिन तुम उसको करो जो तो तुम उनका ठीक लगा बात को तुम। बिल्कुल। मतलब वही है कि जैसे वेद मंत्रोच्चारण में कहा गया, जो तुम्हारे हित का हो, उसको रखो और बुरा त्याग दो, इन्होंने वैसा ही हर चीज़ में कर दिया सार को गही रहे थोता दे उड़ाई ऊँची, है। नहीं? जी। अब ऐसा है, वो मतलब का सार भी रखेगा, थोथा भी रखेगा, दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें रखेगा। इतना अंतर हो गया है। जी। तो गुरु जी, आप तो संत हो गए हैं, आप तो संत समुचित सृष्टि का ही प्राप्त ज्ञान कर लेते हैं। संत वेश धारण से पहले पिंड दान कर लेते हैं। ये हमारे देश के बहुत बड़े कवि हैं, हमारे बड़े भाई सुमित ओरछा जी, मध्य प्रदेश से, उनकी पंक्तियाँ हैं। लेकिन उनकी इस पंक्तियों में बहुत बड़ा सार है। मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले कि ये बात कितनी सत्य है? और दूसरी चीज़ ये है कि विवाह कितना आवश्यक है? एक हमारे वहाँ पहाड़ में किस्से बोली ने, जी। मैं पहाड़ में कहूँगी। जी। पहाड़ी और हिंदी द्वय में बताना है। हिंदी में तो देश में सुन लो, पहाड़ी में उत्तराखंड में सुन ले। दोनों दोनों में बताइए। ये तो भेड़ पालन में भूख लागल है नहीं है। अगर आपने चख लिया जी, या ये भेड़ पक्के या कच्चे जो भी है ये चखी, जी, तो आप लालायती रहेंगे ना, ये भेड़ देख करके और लाल सा दाना दिख रहा है, तो आखिर फिर आप उसको चख ही लेंगे। इन्नू का एक फल होता है। इन्हें नहीं पाओ, हाँ, कितना सुंदर होता है लेकिन। अंदर से कितना गंदा दिखाई देता है। जी, जी, तो तौल से जा करका में जी, इन्हें जा फाऊ जी, जी, लिखा है कहीं। जी, जी, तो शादी और विवाह जी, वैसे शायद जी, इस शरीर की पूर्ति के लिए, इस शरीर की आवश्यकताओं को के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो एक बार होना ही है, उसके बाद फिर चाहे उसको छोड़ दें, त्याग दें। जी। तो ये वो त्यागना अच्छी बात नहीं है। जी, आप त्यागें, जी, एक उसके लिए भी हमारे वहाँ तो पुराने ज़माने से एक पद्धति बनी कि इतने में ये होगा, इतने में ये होगा, इतने बरस में ये होगा, इतने बरस में फिर ये जंगल को चला जाएगा। 75 के बाद वानप्रस्थ। मन प्रफुल्ल चला जाएगा। जी, तो ये तो एक ठीक है, ये एक नियम बना हुआ है जी, और कई लोग इसका पालन भी करते हैं जी, और कई लोग कोई पालन नहीं करते हैं। जी, हमको मेरे सर में किसी ने मार नहीं रखी थी, मेरी जी, घर वाली दीवार में नहीं बढ़ी। जी, नहीं बढ़ी तो मेरे को यार मैं तो ये रिटायरमेंट मेरे एक तरफ हो, जी, दूसरा तरफ हम पाई जो दिया जी, मैं रहता ना, जी, तो व्हील में हाँ चले जाना मैं जाता। और ठीक दिन आया, मैंने वही किया जो मुझे करने को था। तो रिटायरमेंट से पहले तो कुछ इंसिडेंट आपके जीवन में, क्या नौकरी करना आसान है या कठिन है, ये बताइए? नौकरी करना ईमानदारी से नौकरी करना कैसा है?
ईमानदारी से नौकरी करना आप भी समझते हैं खराब क्यों? मुझे लगता है अब जी अब क्या मतलब रास्ता ही ऐसा बन गया है आज काम करने वाले के लिए जी कि वो बिना उन बुराइयों को छुए आ ही नहीं सकता। जी वो बिना उन बुराइयों को छूते हुए आगे बढ़ ही नहीं सकता, अपनी नौकरी पूरी नहीं कर सकता, जी क्योंकि व्यवस्था कुछ ढंग की हो रही है। जी। तो कोई ऐसा आपके जीवन में कोई ऐसा रहा हो तो कुछ कैसा कोई संघर्ष? अब तो मैंने कि तुम अपना काम में लगी हुआ जी तुम्हें थोड़ा सेफ था जी उन्हें सेफ हाथम उलट नान सेफ हाथम उलट फुल सेफ था जी तो तुमले बात करी तो ऐसी कारण से जी तुम मत करी मैं उसका करने लगी हुआ देख ऐसे नहीं यार मेरा क्या होगा। जी तो मैं हटा नहीं वहां से थोड़ा सा, जी यानी उसका प्रभाव मेरे पर पड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने अपना रास्ता बदल दिया। जी जरा आगे को बढ़ा फिर उन्होंने कहा यार तुम ऊपर मौज कर दे यार उन्होंने कही तुम कर दे मेरे कही तुम वो तो लेके नहीं लगेगा तही जी तो मेरी बात नहीं पे। जी तो आपको क्या करना पड़ा फिर गलत जाना पड़ा। बिल्कुल तो इस ढंग से व्यवस्था इस ढंग की बन चुकी है जी कि आदमी गलती करेगा और अगर गलत नहीं करता है तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जी हमारे एक बड़े भाई थे जी हमारे ताऊ जी के लड़के जी बागेश्वर में पेड़ कटे, जी मान लीजिए 400 पेड़ कटे, उदाहरण पे दे रहा हूँ। जी तो उनके अफसर ने उनसे कहा जी कि यहाँ पर ये लिखो 4000 पेड़ थे, जी ठीक। तो उन्होंने कहा मैं नहीं लिखता, उन्होंने कहा नहीं लिखते हो, उन्होंने कहा ठीक है मत लिखो। उनका ले यार तो तेरी नौकरी जा रहा हो ले अपनी पकड़ से लेकर। उन्होंने नौकरी छोड़ी, क्या कर दिया उन्होंने जी तहसीलदारी में से उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा मैं 4000 नहीं लिखूंगा, पेड़ तो 4 से ही टूटे हैं जी और तुम 4000 काट के उनका बिजनेस था, ऊपर लेवल पर बिजनेस चल रहा था, जी तो उन्होंने वो नौकरी त्याग। या तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जी या फिर आपको चिंताएं होंगी, घर की होगी, फीस बीमारी तकलीफें मकान किराया, क्या है आपके पास कुछ नहीं है, जी अभाव में तो पड़ रहे हैं। जी फिर यार थोड़ा सा चल अब हाथी खे भले महक खे भले बुतु बुई छू जी थोड़ा चाह तो ऐसा मैंने अनुभव किया है। ऐसा नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकती। जी ये कैसी वीडियो बनाया है, किसकी है ये, हमने बनाया है ये, हमने तो नहीं बनाया। तो इसके पीछे के कारण क्या है गुरुजी? ये जो अफ़सरशाही है, हाँ। ये मतलब इतनी हावी क्यों है? मतलब इन अफ़सर व्यक्ति बहुत हाँ। सरल होता है, जैसे अफ़सर उस कुर्सी में बैठता है, उस कुर्सी में कोई दिक्कत है या फिर व्यक्ति के भीतर कोई दिक्कत होती है? व्यक्ति के भीतर भी अब आप मैंने कहा ना अपना स्वार्थ है। जी, जी, अगर आपने निस्वार्थ काम करना है जी। तो आप निस्वार्थ ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। क्योंकि डॉक्टर कुमार बेचैन साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत बड़े लोगों की जुताई से वाकिफ़ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा बनूँ। तो वही इन जो अफ़सर जो वाक़ई बड़ी जोश होती है, वो लोग ही बहुत इस तरीके से काम करते हैं। कि इसके पीछे की क्योंकि आप तो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, हम तो नई पीढ़ी के लोग अभी तो सब लोग नौकरी की तलाश में पूरा भारतवर्ष के इतना 65% युवा हमारे देश में जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं। किसी के कुछ ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। तो ये बहुत बड़ा विषय था कि मैंने इस बड़े विषय को आपके सामने रखना उचित समझा। और मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा गुरुजी इसमें। जैसे विवाह आपने कहा कि आवश्यक है, लेकिन एक इस समय में आपने सुना होगा, देखा होगा, आप तो महसूस कर लेते हैं, लिव इन रिलेशनशिप एक है क्या? है ना? तो इसको सरकार भी मान्यता दे रही है और सब कुछ कह रहे हैं। ये क्या मतलब ज़रूरी है, ये ठीक है, ये गलत है? इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश। आप देखिए लड़की ने बाप से कह दिया, माँ से कह दिया मैं तो शादी नहीं करूंगी, जी, लेकिन जीवन का जो क्षणिक सुख है जी, उस पे भी लेना है, तो क्यों नहीं वो उनका हाथ पकड़ के कहे चलिए आप और मैं एक साथ रहेंगे। जी। गुरुजी, लिव इन रिलेशनशिप आपने एक शब्द सुना, बहुत आजकल विख्यात हो रहा है और क्योंकि सरकार भी इसको मान्यता दे चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए आप। अब आपने शादी तो की नहीं, जी, इसलिए तो आपसे प्रेरणा। मैं कह रहा हूँ शादी तो आपने की नहीं, जी, लेकिन उस जो विवाह का सुख है जी, और उसको शारीरिक सुख कहना चाहिए तो उसका आनंद तो आप ले ही रहे हो। जी, मतलब यानी कान आपने जरूर पकड़ा, जी, ऐसे नहीं पकड़ा इधर से हाथ घुमा के पकड़ लिया, जी, कान तो पकड़ा ही आपने। कान पकड़ा। तो बात तो वही है आप शादी नहीं करी, जी, निकलना हो ब्याह निकलना है, जो तो ब्याह निकलना हो फिर निकलना जी, तो नहीं था इच्छा ब्याह करना नहीं है। अच्छा पे इच्छा नहीं होने पे, लेकिन वो लिविंग जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो क्या है फिर
ये तो अलग रहो, तुम उधर रहो, तुम उधर रहो, जाओ अपने अपने अलग अलग रहो। रहते हो साथ ही एक ही घर के अंदर रहते हो, कमरे के अंदर रहते हो, कहते हमारी शादी नहीं है। है तुम्हारी शादी, यही है शादी। तुम हो, मैं हो, बंधन में हो। अब तुम इसको कागजियों में या समाज को नहीं कहना चाहते हो कि स्वीकार नहीं करते हो, लेकिन बंधन तो वही है, उसी स्तर का बंधन। वो बेर आपने चख लिया है जी, वही चखा आपने। इसलिए आप किसी दूसरी चीज, आपने कहा एक स्पेस बना हुआ होता है कि दूसरा आएगा, तुम जाके तीसरा वाला अपना सकते हैं। कोई भी त्रिकोणीय एक श्रृंखला को लिव इन रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, बिल्कुल वही हुआ कि जहाँ पे त्रिकोणीय श्रृंखला बनने की संभावना सदैव बनी रहे, उत्सुकता सदैव बनी रहे, और वही वर्तमान भी सूक्ष्म हो। मतलब एक नया इजाद कर दिया है ये समाज ने, और इसको सरकार स्वीकार सरकार को इसके क्या करे? इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है? फायदे तो है जरूर है कि कोई फायदे हैं, व्यक्ति- नुकसान तो कहीं से अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसे किस्म के। जी, और नुकसान जैसे दो शादीशुदा भी आपस में उनका तलाक हो जाता है, छूट जाता है, जी, ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। जी, जी, जो साथ रह रहे थे जी, वो अलग अलग रहने लग गए हैं, जी, जी, लेकिन उनका काम नाम कहीं उसमें नहीं आया कि उन्होंने तलाक किया है जी, या वो तो उनसे एक दूसरे को छोड़ लो, तो जी, सत्य के नहीं रहे। जी, जी, लेकिन देखिए ना, बिल्कुल। तो गुरु जी, जो हमारी परंपरा है, हमारी जो एक मतलब हम लोग कैसे हैं कि इस परंपरा से आए, वो एक वर्ण संकर कह देते हैं, शब्दों की बहुत एक, क्योंकि हमारा देश तो ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर चल रहा है, इसके ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब अस्तित्व खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, तो वर्ण व्यवस्था स्वतः नष्ट हो जाएगी, लक्ष्य तो हो ही रही है। स्वतः हो जाएगी, इसको तो कोई रोक भी नहीं सकता है। अब आप देख रहे हैं जी। पहली बेटी, तो ये जात पात की तो लड़ाई हमें लड़नी नहीं चाहिए, तो आने वाले 20-30 वर्षों के बाद स्वतः खत्म हो इसका जाएगी। कोई फायदा ही नहीं है। अब तुम पहली जो- बेटी चेली ब्याह में तुम देखो, वो एक गीत चलची पूरब ढूंढो पश्चिम ढूंढो लाड़ो फिर चलिए धुले गया मतलब जिले छी जी, गीत तो दूसरा ढूंढो। अब जी, कौन जा रहा है पूरब, कौन जा रहा है पश्चिम लाड़ो के लिए ढूंढा ढूंढने के लिए। जी, लाड़ो और लाड़ो जो है दोनों के आज तो नजर पहले ही मिल गई है। जी, उन्होंने जाति भेद नहीं रखा, जी, पसंद आ गया जी, आपको जी, और उसको, जी, तो आप एक हो गए, जी, दो वाले दूर है। जी, अब कहाँ रही वर्ण व्यवस्था, कहाँ रहा जाति भेद, जी, सब कुछ गया नहीं। जी। क्योंकि देश के बड़े-बड़े लोग इसमें, बड़े-बड़े विद्वान संत महात्मा जिनको सिद्धि प्रसिद्धि मिली है, और भी तमाम लोग हैं जो इस विषय पे बहुत बेबाकी से, बहुत युद्ध स्तर तक की चर्चाएँ करते हैं। तो उस मैंने चाहा कि आपसे भी चर्चा की जाए, और जब मैंने सोचा, मैंने कहा कि इस तरीके से तो आने वाले समय में स्वतः युद्ध समाप्त होने वाला है, तो उसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हमें कोई आवश्यकता नहीं, जी, हम तो उसको क्यों जाएं? जी, जब वो कर ही ले रहे हैं, सब फिट फाट आपस ही में कर ले रहे हैं, तो हमको बीच में उधार भांग खाने की क्या जरूरत है? करने दो, लेट देम डू। बिल्कुल, कोई बॉजी को ना अपन चेल थे तुई तो दगड़ क्या खेला करो मेरी उले जाऊं जी, कि यार तक तो पसंद है रहो तब तेल तगड़ क्या कर ली, जी, या चले चल के या चली चल के। जी, मैं अपने एक मित्र के वहाँ गया हल्द्वानी में, जी, ये भी भेड़ सब स्टाइल की बुरी बुरी सुबह चिल्ला बुरी सुबह चंदा बुरा सु एक घर में कार दूसरा ने मैच देखो उनको यानी मैं को होने लग गए। मैं को यो पूछूं जी, को मेरे जगह छु जी, जरा सा थोड़ा सा अंदर तक भाई जैसा उनको जगह जी, उनको हो तो उनक्शन केरला एक्शन तो जी। वो भी कुछ कर रही थी, एमबीए कर रही हाँ, थी, वो भी कर रहा था। जी, उन दोनों के रिलेशन बन गए, जी, उन्होंने शादी कर ली, अब उनका बच्चा भी है, जी। उन्होंने घर परिवार बसा लिया, तो क्या बुरा है? कहाँ जाती रही, कहाँ वर्ण की रो तत्ती, कहाँ पर यहाँ पर क्या रहा बताइए आप। असली लड़ाई कौन-कौन सी है? हमें किस-किस चीज़ को बचाने के लिए लड़ना चाहिए गुरुजी? अभी जी, सच्चाई को, जी, ईमानदारी को बढ़ावा देना चाहिए, जी, सच्चाई पर हमें अडिग रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। जी, लेकिन उसमें भी आपको हटा दिया जाएगा, अडिग क्या आपको तो डगमगा दिया जाएगा, डिगा दिया जाएगा उससे। होना यही चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं मतलब डोलती हुई धरती में स्थिर रहना काफ़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? आपने कैसे जीवन जिया? आप तो स्थिर रहे हैं, आपने तो 50 वर्षों से इस हुक्का क्लब को स्थिर कर रखा है, तो आपने कैसे कर दिया? वो सिद्धांत बताइए हमारे। सिद्धांत तो कुछ नहीं है, आप में थोड़ा सा एक एक चीज में हमारे वहाँ एक महान में किस करो को मडुआ बलौट छितड़ी हूँ और धाना बलौट न्यूड़ी हूँ। जी, 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 तो अगर आप धान की बाल के थोड़ा सा झुक जाएंगे जी, तो वो काम आपको हो जाएगा। जी, तो हम जो है थोड़ा झुक जाते हैं, जी। ये झुक जाना चाहिए आदमी को, प्रत्येक को। मतलब समर्पण हाँ, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिना समर्पण के नहीं हो, थोड़ा तो समर्पण आपको करना ही पड़ेगा। जी, और जहाँ आप समर्पण करेंगे जी, वहाँ निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी, यानी ये झंझट ही खत्म हो जाएगा एक सारा का सारा।
आपने बहुत ज़बरदस्त सुझाव दिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद आता है। गुरुजी, सिद्धि और प्रसिद्धि में कितना अंतर है? सिद्धि आवश्यक है या प्रसिद्धि आवश्यक है? सिद्धि और प्रसिद्धि अब प्रो तो हट गया है, जी, प्रो ज्यादा जुड़ गया है, जी। सिद्धि खत्म हो गई है। हम प्रसिद्धि प्राप्त करना सबका ध्येय हो गया तो है। और सिद्धि की ओर आदमी कम जाता है। कौन प्राप्त कर रहा है सिद्धि? तो सिद्धि हमारी समझ ही नहीं है कि सिद्धि है क्या। पहले तो मैंने एक सिद्धांत पढ़ा था कि पहले जो सिद्ध होता था वो प्रसिद्ध हो जाता था। हाँ, आज जो प्रसिद्ध होता वो है सिद्ध उसको हो सिद्ध गया, माना जाता उसको है। सिद्ध हो गया। तो इसके उल्टी तो बात है। क्या इसका नुकसान होगा? नुकसान इससे तो क्या होगा ही होगा। इसका नुकसान कितना गहरा हो एक सकता है? अनुभव के साथ आगे बढ़ा, जी, अनुभव लेता रहा, जी, है नहीं? जी, उसने सिद्धि प्राप्ति की, जी, वो सिद्ध हुआ और लोगों ने उसे प्रसिद्ध माना। जी, अब एक शुरू से ही जी, है, जी, उल्टा भी किया, सीधा भी किया, ये भी जी, किया, वो भी किया, उसने अपने को साबित कर दिया उसने कि मैं ही सिद्ध हूँ। जी। तो थोड़ा सा तो अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। गुरुजी, आप तो इतने बड़े शहर में हैं। इस शहर ने बहुत सारी चीज़ें दी और आपके तो ऐसे-ऐसे दोस्त थे जिनने प्रधानमंत्री से टैक्स ले लिया। देखिए उनको प्रधानमंत्री जी और पूरी उसके सब लोग जानते हैं। तो आप तो चाहते तो न जाने कितने बड़े मठ मठ बना सकते थे, इतने सारी चीज़ें आप कर सकते थे। आज अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये इतने सारे मठ बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, जगह-जगह पे मैं जब आपके यहाँ अल्मोड़ा शहर में प्रवेश कर रहा था हल्द्वानी से, तो जगह-जगह मुझे तमाम बड़े-बड़े धाम जिनको लोग लिख तो बाहर से धाम रहे बने हैं वो सीमेंट के हैं। वो सीमेंट की जिसकी आयु 50 वर्ष, 30 वर्ष होगी, 40 वर्ष होगी, उनको मठ मंदिर कह रहे हैं, बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई हैं। ये कितनी आवश्यक है और ये मतलब क्या है इनके बारे में थोड़ा-सा अब ऐसा है ना, आदमी आज का आदमी जी, अ, इस मन में जी, संकल्प नहीं कर पा रहा है, पूरी रूप से ठोस होकर के बात नहीं सुन पा रहा है कि इस जी, मंदिर की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता। जी। क्या आवश्यकता है उस मंदिर की वैसे देखा जाए तो? वही आपके मैं मन कह के अंदर भी तो एक जी, मंदिर है, जी, नहीं? जी, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, जी, उस मन के मंदिर को समझाएँ। जी, तो जब आप के अपने मंदिर को समझाएँगे तो आपके बगल में रहने वाला भी शायद कुछ समझे और वो भी आँखी की सुनी के आँखी के साथ जी, उस मार्ग को जुड़ेगा। अब ये मार चकाचौंध में लाइट में अच्छी लाल पीली हरी नीली बिल्डिंगें खड़ी कर दी आपने, जी, मठ बना दी, मंदिर बना दिए। जी, वो उतने कारगर सिद्ध नहीं होंगे, जी, जबकि एक आदमी तन, मन, धन से कर्तव्य है हुँ, ना? जी, इस बात को अड़ जाए इस बात जी, और दूसरे को भी अडिग बनाए, तीसरे को भी अडिग बनाए तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जी, न कि ये हुँ। मठ और मंदिर इमारतें खड़ी करनी। गुरुजी, इसके पीछे हम लोग आप तो इतने इतिहास को भी बहुत बारीकी से जानते हैं। आप तो इस प्रबुद्ध नगर में रहे हैं और आज रह रहे हैं। आपके पास एक से एक प्रतिभाएँ यहाँ से आपने पूरे भारतवर्ष को दी हैं। आपकी लेखनी से न जाने जाकर कितने लोगों का जीवन धन्य हुआ है। हमारे पहले भी मठ मठ मंदिर थे। हाँ, आप जागेश्वर देखिए, बालेश्वर देखिए चंपावत में, ऐसे अद्भुत प्रतिमाएँ, अद्भुत जो वहाँ का क्षेत्र है, उसका परिवेश है, उसके उसकी डिज़ाइनिंग को आप देखेंगे, सारी चीज़ें इतनी अद्भुत हैं कि और उसकी सुंदरता, वो बनाए जाते थे वहाँ पे सुना है कि शिक्षा भी दी जाती थी, तो इसलिए मठ मंदिर होते थे। तो आज क्या इन मठ मंदिरों का उल्लेख वही लोग कर रहे हैं जो इन मठ मंदिरों में बैठे हैं, जो अपने हाथ से बनाए हैं। स्वयं भू हो जाना और पृथ्वी से प्राप्त करना इसमें कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर आएगा। देखिए, जैल तो केदारनाथ हो मंदिर में ऊँची जगह नहीं पड़ा, जी, भी कभी शक्ति लागू नहीं। जी, और आया जमाना कोई केदारनाथ सा बगल में केदारनाथ मंदिर कठा करूँ, भी कतु शक्ति लागे। ये पाता सब सर्व साधन छन्, जी, संपन्न छु, जी, हैं? जी, धन से भी, अक्ल से भी जी, और किसी चालाकी के मामले में भी ये संपन्न है। वो सीधा-साधा आदमी था। जी, उसका काम था पत्थर को ले जाना, बोंकना और इस स्थान की जगह एक मंदिर का निर्माण कर दिया। जी, उसने भी मंदिर बनाया, इसने भी मंदिर बनाया। लेकिन अब सच्चाई और उसका बनाया मंदिर तूफान भी आएँगे, लाख बारिश पड़ेगी, आँधी आए, वो आए, जी। वो अडिग रहेगा। और ये जो आपका बनाया वाला है, जिसको आपने इस मशीनी जी, ये जो ध्वस्त हो जाएगा, बह जा रहा है, इसकी वजह इन्हीं मंदिरों की वजह से तो अब मुझे लग रहा है कि तूफ़ान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो सारी फिर चीज़ें ऐसा तो होगा ही ना। जी, आप जो सत्य है, सत्य से आप हट जाएँगे, जी, तो आपका साथ कैसे देगा वो? बिल्कुल, नहीं देगा ना। जी। शासन व्यवस्था को राजा कैसा होना चाहिए आपकी दृष्टि में? आप तो इतने बड़े कवि हैं, आप तो इतने बड़े ऐसे आप चीज़ें लिख देते हैं कि व्यक्ति उसको देखकर भाव विभोर हो जाता है। आपने राजा की कभी कल्पना की कि मेरा राजा कैसा होना चाहिए? अब ऐसा है,
हम जो लिखते हैं, जी, हम जो हमारे सामने यथार्थ में जो चित्र गुजर रहे हैं, जी, दुख के, सुख के, दीन के, हीन के, उनको हम अपने शब्दों में पिरो देते हैं। जी, और हमने इस वक्त कम ध्यान दिया कि राजा को कैसा होना चाहिए। जी, और नहीं तो वो क्या था वो, होता है यदि किन्नर नरेश में, जी, एक कल्पना ही तो है जी, 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 है नहीं। जी, सो ये जो स्वयंभू जी, बढ़ने लग गई, जी। इन तरफ हम उनका ध्यान नहीं देना चाहिए, हम उनको भी काम करना चाहिए जब तो हम ये स्वतः ये भी नष्ट हो जाएंगे समय के बिल्कुल साथ। होंगे, या समय ये खरपतवार की कभी इंसान नहीं करनी चाहिए। ये होंगे जी, और खत्म हो जाएंगे। और जो जी। सत्य पर बना जो होगा अडिग रहेगा। मतलब इनको आप देखने लायक ही नहीं समझते हैं। ना, क्या अद्भुत बात है। तो गुरुजी आप अल्मोड़ा नगर की तरफ फिर से प्रवेश करते हैं। अल्मोड़ा नगर ने एक से एक प्रतिभाएं जैसा दी। ये हुक्का क्लब के आसपास में आप क्रिकेट की बात भी आप कर रहे थे जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि आपने क्रिकेट भी खेला। तो पहले क्रिकेट कहाँ खेला और कैसे खेला वो उसके बारे में थोड़ा सा ऐसा बताइए। था ना, क्रिकेट एक नई नई चीज थी, जी, अंग्रेजों का आयातित था वो, जी, 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 जो छूजा है गए जनपास में ताकत लगे दौड़ गए हुआ जनेर भतली जी, फील्ड में ले जनेर गए। जी। और हमारे एक चीज थी एकता, उसको जागनी थी, वो भी फील्ड में हमारे फील्ड में खेली। एकता एकता बिष्ट जो अंतर्राष्ट्रीय हाँ क्रिकेटर है। यस, अच्छा, उसने इसी क्लब के मिट्टी वाले आंगन में क्रिकेट खेला अच्छा, और अपने को डेवलप किया बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं एकता बिष्ट जिनका इन्होंने जिक्र किया है वही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रही हैं। लेफ्ट आर्म और ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती हैं, बहुत अच्छी स्पिनर हैं और वर्तमान में अभी वो संन्यास ले चुकी हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और जब जितना भी खेला भारतवर्ष को उन पे गौरव और हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत बड़े गौरव का विषय है कि उन्होंने अल्मोड़ा के इस हुक्का क्लब के इस आंगन से क्रिकेट की शुरुआत की। उन्होंने जी। एकता ने अपना और क्रिकेट गुरु जी जो का है आशीर्वाद प्राप्त रहा। ना, हमारा तो आशीर्वाद है, हम सभी हम तो सियाने ही ठहरे उम्र में। जी, जी, जो हमारा अल्मोड़ा न ये लोक संस्कृति, परंपराओं का संरक्षण करने के लिए विद्वानों की नगरी कहलाती है। यहाँ पर हर आपसी न जाने कितनी कृतियाँ ऐसी हैं जिन पर गीत लोग गाते हैं, सुनते हैं, कोई ऑडियो कहीं न कहीं उसका उपयोग कर रहा है। आपके पास सारे कलाकार आते भी हैं, जितने भी बाहर से आते हैं आपके पास आते हैं। और इस शहर ने वर्तमान में भी एक बहुत बड़े प्रसून जोशी जी जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, इसी नगर से आते उन्होंने इसका ज़िक्र भी किया है और यहाँ के वो हैं। उसके बाद भी अल्मोड़ा में इतनी सारी इस आज डिजिटलाइज़ेशन के इस दौर में, यहाँ पर फिर भी लोग पर कोई ऐसा कार्य नहीं देखने को मिलता है कि अल्मोड़ा का ज़िक्र जिसमें ज़्यादा बहुत बेहतरीन तरीके से हो या इसके इतिहास को झलकाया जाए। एक कमला देवी जी का गाया हुआ गीत जो है राजूला मानुशाही छोटा-सा उसका अंश उन्होंने लेकर उसको चलाया कोक स्टूडियो तक पहुँचाया है। बाकी ऐसा कोई विशेष देखने को नहीं मिला। इसके पीछे के कारण क्या है? जो फोक आर्टिस्ट थे, जी, थोड़ी लेकिन एक मोहन सिंह रिठाड़ा जी का नाम जाना जाता है, जी, वो उनके साथ वो विधा जाती रही। उन्होंने कई लड़के ने, जी, चंदन बोरा ही है उनका नाम कुछ है, जी। थोड़ा बहुत उन्होंने उसको जो हुड़का वादक है? यस, जी, जी, जी। उन्होंने उसको थोड़ा बहुत दिया, जी, लेकिन मूल तो उन्होंने जाना ही था। उनको अब कहाँ वो उसके अंदर कैसेटों के अंदर वो बंद है। जी, दिल्ली में मोहंगा की गाई हुई जो बानसाई या और चीज़ें थी, जी, बैर भगनौल थे, जी, वो सब संरक्षित हैं, जी, लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुँचे। जी, एक ज़माने पहले कैद हो गए और कैद होने के बाद एक जगह बंद हो गए जी, और बंद के बंद ही रहे। तो फिर महत्व तो तब है जब सबको बँटे, और जब सबको बँटे तो कुछ सीखें, कुछ जानें। जी, और ये जो हमारी सांस्कृतिक नगरी जिसे हम कहते हैं, जी, राजधानी कहते हैं, जी, जी। इस इसमें क्या सबको इस बारे में जानकारी है कि सांस्कृतिक राजधानी है, क्यों है? बाल बाल मिठाई के लिए फेमस है? बस इतने को ही आपने मान लिया। जगत करे यहाँ सब लोगों में, जी, यहाँ राजा 1565-63 में ध्रुव की स्थापना है। जी, ये राजाओं के महलों से हुँ, समाज के लोगों के बीच में आई। तो यहाँ के लोगों ने उसको सीखा, समझा। जी, नहीं तो एक लंबी परंपरा सन 1565-63 के बाद से अब तक किसी चीज़ का बना रहना, जी, ये बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन, ना? बिल्कुल। चाहे वो रामलीला हो, अब बोलिए रामलीला ही लीजिए, 1860 में रामलीला की शुरुआत हुई। जी, पहली रामलीला 1860 में हुई। जी, 1860 से अनवरत चल रही है। फैलाव हुआ संस्कृति का, जी, जो कम
खर्चे पर कम उससे जी, फैल गया। जी, तो ये फैला तो था उसने जी, और फैला और जी, आज वो हमको दिखाई दे रहा है विद्यमान है। जी, और सांस्कृतिक नृत्य जैसे कई चीज़ें ऐसी हैं जो जी, जैसे एपण है, जी, नृत्य के लिए। जी, अल्मोड़ा में एपण कला को जिंदा रखा है तो यहाँ की साफ इमली में। अच्छा, हाँ, हमारे वहाँ एपण बनाते हैं, यहीं गढ़वाल में एपणों का कोई नाम नहीं है। जी, यहाँ रंगोली का पिछौड़ा पहनता है, वहाँ रंगोली के पिछौड़े का नाम नहीं है। जी, तो कुछ चीज़ों के मामले में अल्मोड़ा आगे रहा जी, और ये ज़रूर इसका कारण राजमहल के नज़दीक होने से जी, या राजधानियों की राजधानी होने से जी, ये समाज में ये चीज़ें आई होंगी जी, और फैली होंगी, जो आज संस्कृति के रूप में दिख रही हैं। चाहे कोई भी होली हो, जी, रामलीला हो जी, या तीज त्योहार हो, जी, ये सब उस समय से चले आ रहे हैं और अब समाज का अंग बन चुके हैं। जी। गुरुजी, लेकिन हाँ, एक बात और बीच में कर दूँ कि धीरे-धीरे इसका भी ह्रास हो रहा है, ये भी घट रही है। बिल्कुल। यही मैं प्रश्न कर रहा था कि रामायण आपने क्या राम मंचन किया 1860 से। अभी तक मैंने देखा कि रामायण में कोई इनोवेशन नहीं हो पाया। जैसे हम पहले रामलाल को करते थे उसमें विकृतियाँ तो बहुत आ गई हैं। जैसे नाच गाने वाले बीच में बुला लिए जाते हैं और एक उसमें बिना जोकर के उन्होंने जैसे पहले चला करता था वो आज भी है। उसमें भी विकृति बहुत सारी चीज़ें उसमें हास्य कुछ नहीं है केवल व्यंग्य कुछ भी नहीं है केवल हँसने के लिए कुछ भी बोल देने की एक होड़ है। उसके पीछे आप बताएँगे ये क्या है? इसको क्यों किया पहले इन चीज़ों का होना थोड़ा-सा आवश्यक सा माना जाता था क्योंकि हुँ। आपके पास मनोरंजन के साधन नहीं थे। जी, जी, जी। तो रामला के मंच में एक कलाकार को भी मौका मिल गया एक तो उससे कलाकार को थोड़ा मौका मिलता तो उन्हें हँसा ही देता था, चलो जी, हँसा दिया उसने, जी, जी, तो आपका हास्य हो गया, दोनों का मन लग गया। जी, तब आदमी को शायद घरों में भी कष्ट होता था रहने के जी, लिए, जी, जी, इतना जी, जी। साधन नहीं थे, हँसना तो एक कला सुबह भी 4 बजे जी, तक वो वहाँ रामलीला के जी, सम्मुख बैठ कर के उसका आनंद लेता था। जी, धीरे-धीरे बल्कि बल्कि ये कहना चाहिए 1974 में पहली रामलीला हमारी हुई थी एक जी। जब हम एक एक क्लब एक में ये क्लब नहीं, एक जी, और क्लब इसके अलावा बना, उसका नाम बाद में उसको प्रतिबंध लगा भाई भाई संघ नाम से। जी, उसने कहा प्रॉम्प्टिंग नहीं चलेगी। जी, ये पीछे जो पुच्छल जाता था ना आगे से पार्ट जा रहा है कर रहा है तो जी, उसके पीछे एक आदमी खिसकता हुआ नकल का कागज लेकर के या किताब लेकर के उसको बता रहा है। जी, 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 ये बंद हो गया। जी, अब इसका बंद होना भी ज़रूरी ही था। वो जी, अच्छा तो था नहीं ये। जी, लोग इसको विकृति के रूप में लेते थे। जी, तो धीरे-धीरे ये चीज़ें बंद हो गई हैं जी, और विकृतियाँ वो ऐसे आने लग गई है कि नए-नए फ़िल्मी गानों को हमारे वहाँ तो बड़ा वो है इस मामले में प्रतिबंधित है। जी, अल्मोड़ा में भी करीब-करीब सभी जगह जी, कि कोई फ़िल्मी गीतों पर कोई डांस या किसी मेघनाद या उनकी सेना पर किसी ढंग का कोई अभद्र चित्र सामने नहीं आता है। जी, क्योंकि ये आपका भी तो कुछ ड्यूटीज़ हैं, आपके आप भी तो आदमी हो ना? जी, तुम अगर हमारा राजा नहीं हो या हमारा नबी था ना रामलीला में जो हम तख्त के नहीं देखना जी, या हम यही जो तुम रामलीला हुई है, जी, इन रामलीलाओं में सब में वो चीज़ें नहीं देखी जाती हैं जो यहाँ से बाजपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, जानकीवाड़ में देखी जी, हैं। जी, आप बाज़ार से 4 एक नाचने वालियों को ले आते हैं और जी, 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 उसके दरबार में उनको नचाते हैं, जी, तो ये तो शायद अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। और हमारे वहाँ इन सब चीज़ों से परहेज़ है। एक प्रश्न और गुरुजी ना, हाँ, हाँ। एक तो आपने बहुत अच्छा इसका उल्लेख कर दिया, दूसरा कि राम के मंच को लोग जब मैं अक्सर रामलीलाओं में मुझे भी बहुत अवसर मिले हैं जाने के, लोग बुलाते हैं। मैं जब गया तो मैंने एक चीज़ बहुत देखी कि लोग मंच में बुलाते भी हैं, भाषण भी करवाते हैं और एक कहते हैं कि ये यहाँ पे भाषण का मंच नहीं है। हुँ। और जो भाषण दे रहा है, वो भी ये कहता है कि हालाँकि ये भाषण का मंच नहीं है, फिर भी मैंने बहुत काम किए तो एक राजनीतिक मंच बनाया है। इसका आप चूँकि आप तो इन्फॉर्मेशन आपके पास तमाम लोग मिलने आते हैं, ये जानकारियाँ आप तक पहुँची होंगी कि ऐसा होता है, आप हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से। ये क्यों ऐसा होता है? क्या आदमी के आम हो गए हैं। हुँ, देखा मैं लामड़ा कर रही जी। चलो मैं एक अच्छी खासी रकम उनको जो है दे जी, जी, देता हूँ। जी। बिल्कुल। लेकिन मुझे 2 मिनट बोलने का मौका मिले। जी, जी, जी। आपके जो 2 मिनट है जी, वो चाटे की तरह पड़ रहे हैं जी, या आपके पेट थपथपाने की तरह पड़ रहे हैं जी, या आपके हाथ में होना चाहिए। जी, और अमूमन ऐसे होते हैं चाटे की तरह पड़ने वाले होते हैं। जी, अब आप पराये आदमी का ज़रूर तो उसके प्रदर्शन में विरोध करते हैं। जी, पर दल विशेषी के माध्यम से किसी का आपने किया, जी, वो चीज़ वास्तव में अच्छी नहीं है। जी, उसको रामलीला से दूर ही रहना चाहिए। वहाँ पर तो केवल हम राम को श्रद्धा से पूजने के लिए आए हैं। जी, राम के आदर्श को प्रसारित करने के लिए आए हैं। जी,
तो ऐसे में अगर हम अपनी बात को ही सर्वोपरि मानने लगे या कहने लगे या थोपने लगे, तो फिर वो जो है थोड़ा चुभने वाला विषय हो जाता है। जी। गुरुजी, आप तो साहित्यकार भी हैं और बहुत आला दर्जे के, जिनका कि हम बखान भी नहीं कर सकते, वो कितना का आप लिखते हैं और यथार्थ लिखते हैं, तो उनका प्रभावित भी आप करते हैं, क्योंकि हम आपके पास आ भी जाते हैं। हम कहने का मतलब पूरी युवा पीढ़ी आपके पास आती है। कवि सम्मेलनों की बात होती है, सुमित्रा नंदन पंत जी की धरती है, और यह धरती सिंह जोशी भी अब इतने प्रसिद्ध हैं, और कहीं न कहीं शिव जी उनके पास भी है। उनकी रचनाएँ बहुत अद्भुत हैं, बहुत अच्छी हैं। उसके बाद भी यहाँ पर मैंने देखा अपने जीवन में, इतने लगभग 10-15 वर्षों के मेरे अपने जीवन में, जिस सामाजिक जीवन मैंने जिया है, उसमें मैंने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसे कार्यक्रम, इतने बड़े स्तर के कवि सम्मेलन, जहाँ पे हज़ारों की भीड़ में युवा सुनने जा रहा हो, या कोई ऐसे मोटिवेशन के लिए सत्र कोई ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? युवा केवल नाच गाने के, तो मैं देखता हूँ कि डीजे बज जाता है, बहुत हर चीज़ में, उत्सव में, हर जगह डीजे बजता है। ये महसूस आपने भी किया होगा, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों नहीं जो होता है इतने बड़े ऐसा है सरल और सांस्कृतिक। सुगम, जी, ये मोबाइल है, जी, पता नहीं इसमें क्या-क्या भरा पड़ा है। जी, 1, 2, 3 बटन दबाने के बाद आप इसमें कौन-सा क्या जी, चाहते हैं, जी, सब मिल जाएगा। जी, लेकिन वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर आपको एक मंच दिया गया, वहाँ आपको एक ही चीज़ मिलेगी जिसके लिए वो आयोजित किया गया है। जी, कवि सम्मेलन है जी, और वो एक शनिश्चर सभा है, शनिश्चर सभा जिसे हम कहते हैं। जी, हर महीने शनिश्चर के दिन लक्ष्मी भंडार की मेहरबानी है जी, कि इसने भी साहित्य को ज़िंदा रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी, वो शनिश्चर सभा सालों से यहाँ पर हो रही है। जी। महीने के अंतिम शनिवार को लोग एकत्रित होते हैं इस कमरे के अंदर में, 15-20 जितने भी हुए, जी। और उसको अपनी-अपनी अब कल्चर लाखों के शहर में अगर 15-20 ही जागे तो क्या जागे? लेकिन मुक्ति लोग हैं। है, जी। जागृति है, बची है, मतलब बची। जैसे आपने बचा के रखा है। तो अमृत तो फिर अगर 4 ही लोग देवताओं ने अमृत पिया, और करोड़ों बिना अमृत के वंचित रहेंगे, रह वो गए। तो वो तो आप समझिए, अमृत तो को भी समाप्त कर अब देंगे। ऐसा है ना, उसको तो सब तक तो पहुँचाया नहीं जा सकता, जी, या सब लोगों को इधर इकट्ठित तो नहीं किया जा सकता। जी, उसके लिए उस संचार सभा की जो रपट होती है, जी, वो इसमें प्रसारित की जाती है। जी, और इसमें संचार समाज का जो अपना जी, कॉलम है, अपना जो वो है, जी, घर है इसमें कहना चाहिए, जी। उस घर को पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रश्न इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले तो चुनौतियाँ की कि संसाधन नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थी, लोग बैठ नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, परेशानी। आज तो हर कोई इतना संपन्न हो गया है कि सबके पास अब निजी वाहन है, सबके पास इतना संसाधन है। कल दिवाली के दिन करोड़ों के पटाखे इस देश में फूट जाते हैं, करोड़ों के पटाखे, और पूरा आसमान खराब कर दिया, पूरा वायुमंडल मुझे लगता है कि इतना दूषित दूषित कर कर दिया कि यहाँ आना मुश्किल हो गया मुझे। जब मैं सफ़र कर रहा था, हल्द्वानी शहर से यहाँ आ रहा था, ये तो हल्द्वानी तो बहुत शुद्ध शहरों में से एक है, क्योंकि आस-पास इतना जंगल अभी बचा हुआ है, संसाधन निरंतर पहाड़ दरक रहे हैं, जड़ कट रही है, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बचा है। उसके बाद भी जब संसाधन मुहैया है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम इतना फूँक सकते हैं, इसके लिए हम ज़रा-सा भी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। डिजिटल के इस दौर में एआई का दौर चलने वाला है, सारा मोबाइल से ही दोनों से डिपेंड हो चुका है। तो कुछ न कुछ ऐसा अगर अच्छी चीज़ों के लिए प्रयास करने के लिए लोगों को आगे तो आना चाहिए। अब आप तो कीजिए प्रयास, जी, मेरा भी प्रयास आपके साथ जुड़ा रहेगा। क्या बात है! हम बिल्कुल। सब लोगों का प्रयास इसमें जुड़ा रहेगा। हुँ। क्या हमारे इस प्रयास को जी। कोई एक आश्रय देने शुभ नहीं है? एक आंकड़ा जारी हुआ तमाम पत्रिकाओं में, पेपरों में, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में, कि सरकार ने 1000 करोड़ रुपया हुँ। अपने प्रचार-प्रसार के लिए खर्च कर दिया। तो एक प्रश्न स्वाभाविक सी बात है, पूरे उत्तराखंड के मन में आया, मेरे भी मन में आया कि 1000 करोड़ रुपया केवल सरकार में कुछ जो वर्तमान में मंत्री होंगे या मुख्यमंत्री होंगे, तमाम उनके आस-पास जो घूमने वाले लोग हैं, जो कह रहे हैं कि इतना काम हमने कर दिया, प्रचार-प्रसार में दे दिया। और किनको दे दिया, क्या दे दिया, ये तो उनका निजी मामला है। जिनको भी दिया, सरकार ने सोच समझ के, प्रशासन की भी उसमें भूमिका है। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप आप भाषाविद हैं, शिक्षाविद भी हैं, आप हैं भाषाविद हैं। आप इतनी चीज़ें अभी कर रहे हैं, पूर्वासी आपकी पुस्तक अभी मैं देख रहा हूँ, ये पत्रिका। उसके अलावा डॉक्टर यशोधर मटवाल जी भी हैं, उनके संग्रहालय में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ एक जी। चौकीदार तक नहीं है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को इन विषयों पे चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, आपको पैसा देना चाहिए? मुझे लगता है कि इसके लिए तो आपको बहुत प्रयास करना पड़ता होगा। किस तरीके से इसको आप छाप पाते हैं? अब देखिए, बात आती है संग्रहालय से शुरू होती है बात। संग्रहालय में क्या-क्या संग्रह होना चाहिए, जी,
बिल्कुल भाषा संबंधी भी होना चाहिए, जी इतिहास संबंधी भी, सभी चीजें होना। जी मतलब मटपाल जी का जी एक विषय है, जी वो विषय के अंदर उन्होंने इतना बड़ा भव्य एक वो जी तैयार कर रखा है, जी अगर उसकी आप रक्षा नहीं कर पाते हैं जी तो किसके पास जाएंगे आप? बिल्कुल एक एक उम्मीद होती है कि हम नहीं, हमारे ऊपर एक सरकार है। जी अब सरकार को चाहिए कि उसको देखे, जी उसको मदद करे, उनको समझे जी कि भाई ये कैसे बचेगा यार, जो आदमी ने इतनी जिंदगी लगा रखी है, मेहनत कर रखी है जी और इतिहास एकत्र कर रखा है, जी ये बचेगा कैसे? जी दूसरे हम देखते हैं, जी ये 46 वर्ष से एक मैगजीन निकल रही है यहाँ पर, जी साल भर में कम से कम 20 25 30 बच्चे आते हैं जो कहते हैं तुम्हारे वहाँ जो पत्रिका छपी है उस पत्रिका में एक लेख उसका था, जी पुरातत्व का, जी वो है। हमसे कहते हैं ये विषय सूची है बेटे, जी इसको पकड़ और विषय सूची को पढ़ने के बाद जी वो लेख को तो इसमें ढूंढ और हम तेरे को किताब दे देंगे। वो ढूंढता है विषय सूची को और अपने लिए एक सूची तैयार करता है, फिर कहता है कि इस साल की पत्रिका में ये वाला, इस साल की पत्रिका में ये वाला, हम उसको निकाल के जी देते हैं। जी वो उसका आजकल तो बड़ा सस्ता हो गया है, पहले तो फोटो स्टेट करना पड़ता, अब वो सीधी सीधी फोटो खींचते हैं उसकी, धन्यवाद कहते हैं, एक कमेंट बुक है वहां पर, उसमें वो कमेंट लिख करके जी चले जाते हैं। जी तो हमारी ओर से तो इतना ही हो सकता है, लेकिन हमको इसको बढ़ावा देना था, जी 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 इसको और आगे को उठाना चाहिए था, जी। ताकि इसमें और सुंदर और जो चीजें हमारे पास आज तक नहीं जुट पाई हैं, जी और इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा उत्तराखंड है, इतनी बड़ी चीजें हैं इसमें जो हमारे सब कुछ थोड़ी नजर में आ गया है अभी हमारे। जी अब वो नजर में तभी आएगा जब उसके लिए हमें कोई मदद मिलेगी, मदद के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जी अब उत्तराखंड में कई संग्रहालय बने, एक संग्रहालय अल्मोड़े में बना, जी वो भी राजा जी का महल खाली करा करके बना। जी वहाँ क्या क्या रखा होना चाहिए करके जब बात आई तो वहाँ अपने अपने सुझाव दिए, बुद्धिजीवी ने अपना सुझाव दिया, सबने अपने सुझाव दिए कि वहाँ ये भी हो, वहाँ ये भी हो, वहाँ ये भी हो। तो ठीक है, कुछ चीज़ें तो हो सकती हैं जो वहाँ पर रखी गई। जी उसके बाद किसी ने सुझाव दिया यार अल्मोड़े में तो पुतले बहुत दर्शनीय बनते हैं आपके वहाँ, जी ये पुतले वहाँ होने चाहिए। जी तो शहर के 5 कला आर्टिस्टों से कहा गया कि आप ये बना दीजिए, जैसे उन्होंने आपसे कहा रावण बना दिए, हम 5 लोग हैं, उनसे कहा तुम कुंभकर्ण बना दो, उनसे कहा मेघनाथ बना दो, उनसे कहा अक्षय कुमार बना दो, जी। मुझसे कहा ताड़िका बना दो। जी तो हमने 5 ने मिल करके प्रयासों से कार्यशालाएं भी चलाई, जी लोगों को वहाँ शिक्षित भी किया, जी और ये प्रयास किया कि हमारे बाद इसको करने वाले ये लोग होंगे, जी यानी इसका जो वो है प्रसार है वो भी होता रहेगा, जी। और ये कला जो है ये संरक्षित हुई रहेगी। जी। 80-80 हजार रुपए में 5 कलाकारों को ठेका दे दिया गया। जी उन्होंने पुतले तैयार कर दिए जी और पुतले सरकार ने ले लिए 40-40 हजार रुपए दे करके। जी पंचवर्षीय योजना है ये, ठीक, पंचवर्षीय 5 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन उन कलाकारों का 40-40 हजार रुपया आज तक नहीं मिला है। आप तो सरकार की मदद की बात कर रहे हो, जी क्या देगी मदद हमें सरकार? ये मदद देगी झूठ बोल करके? और हमने जो जिस उत्साह से काम किया, हमने कहा अल्मोड़े यार अल्मोड़े का काम है भाई, अल्मोड़े का नाम होगा, लोग आएंगे देखेंगे कि यहाँ तो ऐसा भी है वैसा भी है। अब क्या है, वहां पर वो पुतले रखे हैं, जी पेमेंट अधूरी है, जी कलाकार जो हैं उनमें से एक स्वर्गवासी हो चुके हैं कैंसर से। जी अब क्या उम्मीद करी जा सकती है? कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती सरकार से। जी। तो अपने आप ही पिछड़ना है ही है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, फोक के क्षेत्र में हो, किसी चीज में भी हम लोग बहुत निश्चित रूप से आगे थे। चाहे वो राजूला मालुशाही का जिक्र आए, बैर भगनौलों का आए, झोड़े चार्चरी का आए, हम थे आगे, हम अपने पास तक ही रह पाए हैं, और आने वाले हम, मजे की बात, दुर्भाग्य है कि हम उसको आगे को ढकेल नहीं पा रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे बाद कौन? जी बस आप तो संत हो चुके हैं। मैं अगर आपको बिना आपने सारी इच्छाएं त्यागी हैं, मैं अगर कोई बात इच्छा वाली कह दूं तो मुझे लगता है कि आपका अपमान होगा। लेकिन ऐसे तमाम लोग हमारे राज्य में हैं जो साहित्य, शिक्षा, संगीत, कला, संस्कृति, इन चीज़ों के लिए कार्य करते हैं। जैसे अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप निश्चित ही नज़र आपकी भी जाती होगी, सरसरी नज़र तब भी जाती है। एक वहाँ की लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर तो यहाँ की भोजपुरी की, हाँ, भोजपुरी की एक नई जो लोग, हाँ, वहाँ की भी है एक, मैथिली ठाकुर नाम। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से टिकट देके उनकी प्रतिभा का सम्मान किया है कि जो व्यक्ति कलाकार होगा, जो संगीतकार होगा, जो इतिहासकार होगा, वो नेता भी होगा। एक अच्छा संदेश मोदी जी ने, मुझे लगता है कि दिया। हमारे उत्तराखंड में और इन चीज़ों में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है?
यहाँ के लोग कलाकारों को इतनी पहचान देने में सरकार पहले आनाकानी करती है, सम्मान देने में आनाकानी करती है। सरकार उनके किए का पैसा ही नहीं दे रही है जी क्या करेगी। आज आप चलिए आपको एक विषय हम देते हैं जी आप एक सर्वे कीजिए कि यहाँ लोक संस्कृति को लेकर के काम करने वाले कितने दल हैं जी और उस प्रत्येक दल का कितना पैसा संस्कृति विभाग के पास जमा पड़ा है जी और क्यों नहीं दे रही उन बच्चों को 5-5 6 बरस हो गए। जी टीम उन्होंने ले जानी है, कपड़े भी उन्होंने सिलने हैं उनके लिए, आने जाने का इंतजाम भी करना है, उनका नाश्ता पानी भी है। जी मुख्यमंत्री के लिए गीत नहीं लिखा होगा, कोई गीत गजल शायरी अब उनके लिए राजा के लिए। ये भाटों की परंपरा वाला कोई काम होना है परंपराएं शुरू तो हो चुकी हैं। सरकार को डायरेक्ट ये कह देना चाहिए कि भाटों की परंपरा का कोई चीज लिखी भाई। परंपराएं तो शुरू हो चुकी है गुरुजी, आप देख रहे होंगे, आप तो सब जगह नजर रखते हैं, तो वो अब परंपरा देख रहे होंगे आप। कुछ चीजों से हम हट के रहते जी। हैं। हम कहते हैं कि 3 लोग से मथुरा न्यारी, जी 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 अपने ही प्रयासों से जो कुछ भी कर सकते हो करो, जी चाहे एक छोटी सी स्मारिका होनी हो जी। या रामलीला का मंचन करना हो या कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो या साहित्यिक जी। सभाएं करनी हो, जी। वो अपने प्रयासों से कर लो, उसमें अच्छा है, तुलसी की तरफ सुख पाओ। क्या बात है। लेकिन यही बात है, मैं कह रहा था कि मैं आपको बीच में टोक दे रहा हूँ जो बहुत बुरा है, लेकिन बात बड़ी इसलिए आ रही है। मैं कह रहा था कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने यही कहा था कि जब कोई आपकी न सुने, जब आपसे किसी के विचार न मिले, तो तब आपको अकेले चलना चाहिए, एकला चलो। एकला चलो रे। तो वही आपका भी सिद्धांत है, दोनों के सिद्धांत। तो मुझे लगता है कि आप वर्तमान समय के हमारे लिए रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत आभार सर। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने एक जीवन में द्विज बन के कार्य किया। आप इसी शरीर के साथ आए थे जिसमें 2 नाम आपने प्राप्त किए। सिद्ध होने की जो परंपरा है, उस नई परंपरा का आपने शुभारंभ किया है। बहुत सारे लोग और आने वाले समय में आपसे प्रेरित होकर आपकी तरह जीवन यापन करेंगे। मैं आने वाले उत्तराखंड के भविष्य के लिए आपके संदेश के साथ आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। आप संदेश हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे क्या देना चाहेंगे? हाँ, वर्तमान में भी अगर हमने किसी को संदेश देना है तो देना तो है ही है जी। तो मैं एक छोटा सा 2 लाइन का संदेश देता हूँ, उसके बाद मैंने अपनी कलम को विराम दे दिया था। जी। रे मन खा मन की पीड़ पछाणिए रे, मन खा मन की पीड़ पछाणिए, एक हाड़ ले मासु की तो पीछो, एक हाड़ मासुले की तो पीछो, धरती बिछूण आगास की छो पीछो, डीठ पीड़ दया माया जानिए, डीठ पीड़ दया माया जानिए, परणी बरोबर जाने रे मन खा तू मन की पीड़ पछाणिए। यही एक संदेश देना है कि हमें जी। मानव जीवन मिला हुआ है और हम मानव जीवन पा करके ये प्रयास करें कि हर एक प्राणी सुखी हो, हर एक का पेट भरा रहे, हर एक की आवश्यकताएं पूर्ति हों, अभावग्रस्त कोई ना रहे। और ऐसा ही मैं इस गाने के माध्यम से कह रहा हूँ कि तू मनुष्य है तो मनुष्य का दर्द समय, वैसा तो हमसे पहले कई लोग कह गए हैं, लेकिन ये हमारी कुमाऊनी में हमने अपने ओर से जो 4 शब्द कहे हैं वो यही हैं कि सब सुखी हों, सबका भला हो, सब भूखे न रहें, सब खाएं पिएं मौज करें और खूब उन्नति के स्तर पर पहुँचें, समाज का विकास करें।